मेरी माई माँ काली जो बिल्कुल मेरे पृष्ठभाग में हमारे ऊपर आशीर्वाद दे रही हैं, मेरी माई हैं ये। तो मुझे देख कर के वो ऐसे बच्चों जैसे रो पड़े। तो मैंने कहा आप रो क्यों रहे हैं? तो बोले तुम मर जाओगे, तुम्हारा शरीर से प्राण अलग हो जाएगा। मैं भारत के जनमानस को ये जरूर कहना चाहूँगा कि इस कली काल में भी परमात्मा का दर्शन, परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की सुलभता संभव है। आने वाले काल में भी भारत पर जब भी कोई संकट आएगा, संन्यास परंपरा के जो नागा हैं, संन्यास परंपरा के जो सन्यासी हैं, संन्यास परंपरा के जो आचार्य हैं, संन्यास परंपरा के जो साधक हैं, वो अपनी साधना, अपनी बल, अपना धन, अपना ऐश्वर्य, अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, भारतीय अस्मिता को, भारत माँ की अस्मिता को बचाने के लिए बलिदान देते हैं। मेरी माँ मुझे गले लगा करके मेरा चुंबन करती हैं, मुझे कहती हैं नारायण तुम्हें दर्शन देंगे। मुझे आज तक कभी नहीं लगा कि मैं घर जाऊं, मैं किसी के साथ कोई कार्यक्रम करूं और मैं कोई उनके साथ निवास करूं या उनके किसी उत्सव में मैं भाग लूं। मुझे कभी नहीं लगा और ये महादेव की कृपा है। आज अगर हमारे घर से कोई यहाँ आता भी है तो मुझे ऐसा लगता है कि परिवार के नहीं भक्तजन आए। इतने देर में एक साधु आते और बापूजी से उन्होंने पूछा, बापूजी का नाम लेके, अरे गोपालानंद, ये बताओ कि ये कौन सा युग चल रहा है? गोविंदानंद जी महाराज ने बोला कि ये कलयुग चल रहा है, प्रथम चरण है, पहला चरण है। महात्मा ने कहा कि ये दुष्ट कलयुग दोबारा आ गया। इसका अर्थ है कि वो उस कलयुग के थे, जो कलयुग बीत गया उसके थे वो। नमन यात्रा के सारे श्रोताओं एवं दर्शकों को मेरा नमस्कार। दीक्षा प्राप्त करके जब आप दोबारा घर लौटे मिलने के लिए, परिवार ने आपको एक संत की तरह देखा या अपना बेटा घर वापस आया ऐसे देखा? नहीं, ये बड़ी बात थी। जब मैं पहली बार ब्रह्मचर्य की दीक्षा, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेकर घर गया तो हजारों की संख्या में, पहली बार हजारों की संख्या में लोगों ने मेरा पैर छुआ और मेरी माँ मुझे ऐसे आंचल में भर करके मेरा चुंबन की, मेरे मस्तक को चूमी। मैं उसमें श्वेत वस्त्र पहनता था, मुझे याद है, मैं श्वेत वस्त्र पहनता था। मेरी अवस्था 15 और 16 वर्ष की रही होगी, 15 और 16 वर्ष की रही होगी। दीक्षा मिल चुकी थी, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा मैं ले चुका था। संन्यास की जो पहली सीढ़ी है उस पर मैं कदम रख चुका था। मेरी माँ मुझे गले लगा करके मेरा चुंबन करती हैं, मुझे कहती हैं नारायण तुम्हें दर्शन देंगे, नारायण तुम्हें दर्शन देंगे। महादेव की बात नहीं करती थी वो नारायण की बात करती थी, विष्णु भक्त। वो नारायण तुम्हें दर्शन देंगे। मुझे करना क्या है? तो बोले तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो और तुम्हें घर में बहुत दिन नहीं रहना चाहिए, बहुत दिन नहीं रहना चाहिए। कोई बात नहीं, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। मैं आज भी उस बात को, ये घटना होगी 2001-2 की, मुझे याद है वो बात आज भी, कि माँ मुझे बोली कि संध्या का काल था, तुम्हें बहुत दिन नहीं रहना चाहिए घर में, तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, तुम्हें बहुत दिन रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारे घर में भाभी हैं, तुम्हारे घर में अन्य लोग हैं, वो सब तुम्हें छुएंगे, तुम्हारा मजाक करेंगे, तुम्हारे साथ विनोद करेंगे, तो कहीं तुम्हारा मन परिवर्तन ना हो जाए, तो इसलिए तुम्हें घर में बहुत दिन नहीं रहना चाहिए। क्या बात बताई? तो मैंने माँ से कहा कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मुझे 100 के आसपास रुपया आप दे दो। तो बोले मेरे पास तो नहीं है, मुझे लेना पड़ेगा पिताजी से या दादाजी से। खैर वो कैसे भी ली और मुझे उसने 100 कुछ रुपया, मुझे 52 या 53 रुपया था, वो मुझे दी। खैर मैं शाम को, एक छोटा सा स्टेशन था वहाँ, मैं वहाँ आया, कोई मुझे साइकिल से लेकर आया और मुझे वापस ट्रेन पे बिठाया, मैं बनारस आ गया। बनारस आया तो वो बातें मुझे हर समय मन में चलता रहा कि माँ की आज्ञा है कि घर में बहुत दिन नहीं रहना चाहिए। धीरे धीरे मन विरक्त की ओर अग्रसर हुआ। स्वामी जी, इतने सालों की तपस्या और इतनी छोटी उम्र में घर छोड़ा, कभी मन कमजोर हुआ, लगा घर की याद आई, कोई त्योहार, कोई बड़ा ऐसा, जब परिवारों को देखा आपस में किसी तरह का सेलिब्रेशन करते हुए, नहीं कभी मन लगा कि वापस लौटूं घर? नहीं आया, कभी नहीं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। महादेव की और मेरी माँ की कृपा है कि मुझे आज तक कभी नहीं लगा, मतलब उस समय भी नहीं लगा, आज भी नहीं, कभी नहीं लगा कि घर में कोई उत्सव है मुझे जाना चाहिए। अगर कोई बुलाता है तो मुझे लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं जाना है।
मुझे नहीं जाना है। मैं आज भी जब छोटी-छोटी कन्याओं की विवाह वहाँ होती है किसी की, मैंने एक नियम बना रखा है कि अगर हमारे गृह जनपद में हमारे गृह राज्य में अगर किसी गरीब कन्या की विवाह है, तो अगर कोई प्रमाणित व्यक्ति साथ आता है या उनका कोई मैसेज आता है, कोई संवाद आता है, तो मैं 1,51,000 रुपया उनको देता हूँ। और अगर कोई बिल्कुल प्रमाणित है और बिल्कुल मतलब गरीब है, तो हमारा प्रयास रहता है कि उस शादी को मैं करूं, उस शादी को मैं करूं। और साल में लगभग 2, 4, 5, 10, 20 ऐसे हम करते हैं। पर मुझे आज तक कभी नहीं लगा मुझे आज तक कभी नहीं लगा कि मैं घर जाऊं, मैं किसी के साथ कोई कार्यक्रम करूं और मैं कोई उनके साथ निवास करूं या उनके किसी उत्सव में मैं भाग लूं, तो मुझे कभी नहीं लगा। और ये महादेव की कृपा है। आज अगर हमारे घर से कोई यहाँ आता भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि परिवार के नहीं भक्तजन आए हैं, परिवार नहीं, अच्छा, भक्तजन आए हैं। और ये ब्राह्मण हैं, तो जो बन सकता है इनको दक्षिणा दे दो जी, क्या बात, जो बन सकता है इनको दक्षिणा। तो वैराग्य की चरम सीमा हो गई जब दक्षिणा अपने जी भक्तजन और परिवार में भी अब जो है ईश्वरीय तत्व दिखने लगा। स्वामी जी, वैराग्य की राह बहुत कठिन और कई संघर्ष मानसिक भी और शारीरिक भी झेल करके और उन पर विजय प्राप्त करके आप आगे बढ़े। सबसे ज़्यादा कठिन लड़ाई आपने किस चीज़ से लड़ी? नींद, भूख, अहंकार, इंद्रियां, किस पे विजय प्राप्त करने में सबसे ज़्यादा? सबसे अधिक संकट हमारे जीवन में अगर मैं सहजता बस बताऊं तो भूख की आई। भूख विपत्ति का कारण था, क्योंकि कुछ था नहीं। आटा, चावल, दाल, सब्जी, दूध, दही कुछ भी नहीं था। और ये काल चला लगभग 93 से लेकर 2004, जबकि आप युवावस्था से पहले का ही समय आपका। जी। मतलब उससे पहले तो हम लोग एक अच्छे गुरुकुल में रहते थे, तो वहाँ खाने पीने को लगभग इतना मिल जाता था जिससे हम अपना गुजारा कर सकते थे। लेकिन 93 से लेकर के 2004 तक जो काल रहा वो बहुत खराब रहा। और उस काल में 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर पैदल चल करके अपनी गुजारा करते थे। तो मैं एक बात लोगों से कहना चाहूँगा, परिस्थिति और समय पुरुष बलि नहीं होता है, समय होता बलवान। भिलनी लूटन अर्जुन को, वही अर्जुन वही बाण। तो समय विपरीत था, परिस्थिति विपरीत थी, पर ईश्वर अनुकूल थे। कभी मन में ऐसा भाव नहीं आया कि मुझे पुनर्वापस घर जाना है, अडिग रहे अपने पद कभी घर जाना है या मुझे घर में जाकर के अच्छे से भोजन करना है या घर वाले को बताना है कि मैं अब साधु नहीं रह पाऊंगा, मुझे बहुत संकट है। हमने कभी घर वालों को कोई परिचय नहीं होने दिया, अपने कष्टों से परिचित नहीं होने दिया। और 93 से लेकर के 2004 लगभग आप ऐसा मान लें कि 7, 4, 11 वर्ष वो काल था जो विषम से विषम काल था। मैंने आज तक ये कभी किसी को नहीं बोला। नमन यात्रा है, तो यात्रा का जहाँ कार्य आया तो उस कारण मुझे अपनी यात्रा स्मरण में आ गई। मैंने कभी इस बात को एहसास ही नहीं होने दिया कि मुझे आवश्यकता है रोटी की, मुझे आवश्यकता है दूध की, मुझे आवश्यकता है चावल की, मुझे आवश्यकता है दाल की, मुझे आवश्यकता है किसी सब्जी की। हमने कभी एहसास ही नहीं मन को होने दिया। मैंने मन को कहा कि जो मुझे मिलेगा वो ईश्वर प्रसाद है। क्या बात। स्वामी जी, आपने शुरुआत सन्यासी जीवन की पंच अग्नि अखाड़े से की, अगर मैं गलत नहीं हूँ। बिल्कुल जी। और वहाँ आपके गुरुजी गुरु बापू गोपालानंद ब्रह्मचारी जी थे। कोई ऐसी जिम्मेदारी उन्होंने आपको दी जिसको स्वीकार करते समय आपको पहली बार भय लगा, मैं ये निभा पाऊंगा? हाँ बिल्कुल। क्या है कि 93 में मेरी उनसे पहली बार मुलाकात हुई और उनकी उम्र उस समय 92 साल के वो रहे होंगे, 92-93 वर्ष के रहे होंगे। उन्होंने मुझे देखा, एक छोटा सा कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में उन्होंने मुझे देखा तो मुझे बुला करके मुझे कहा क्या नाम है, मैंने नाम बताया। क्या गोत्र है, मैंने गोत्र बताया।
पिता का क्या नाम है, मैंने पिता का नाम बताया। जन्मभूमि, मैंने जन्मभूमि बताया। कितने भाई हो, मैंने अपने भाइयों का नाम बताया, संख्या बताई। अच्छा, तो मुझसे दीक्षा लोगे? पहला वाक्य उनका, जी मुझसे दीक्षा लोगे? जी मैंने कहा कि माँ की आज्ञा। मैंने माँ को पूज्य बापू जी का तस्वीर दिखाया। माँ कभी ऐसा नहीं कहती। माँ बोली ये तस्वीर मुझे दे दो, मैं कल बताऊंगी। और उस तस्वीर को लेकर के माँ सोई, मुझे याद है। उस तस्वीर को लेकर के माँ सोई और प्रातःकाल बिना दत्वन किए जी वो मुझे उठाती हैं। करीबन 5:30 बजे का समय हो रहा होगा, जी क्योंकि मैया गैया दूहने जाती थी। जी तो 5:30 बजे मुझे उठाई और बोली कि तुम नहाओ और ये तस्वीर लो और जा कर के दीक्षा लो। मैं उसी समय कुएं के पास जा कर के नहाया, तो चंदन लगाया, तैयार हुआ और वापस मैं अपने स्टेशन से ट्रेन पकड़ा। मैं बनारस आया, बनारस से ट्रेन पकड़ा, मैं लखनऊ आया, लखनऊ से ट्रेन पकड़ा, मैं वेरावल गया, वेरावल से मैं ट्रेन पकड़ा, सोमनाथ गया, सोमनाथ से मैंने वापस बस या गाड़ी ली, किसी की सहायता मांगी, जो भी सहायता मिल सकती थी। मैं बिलखा पहुंचा, जूनागढ़। बिलखा पहुंचा तो बापूजी ने दीक्षा देने से उस समय मना कर दिया कि अभी दीक्षा नहीं, दीक्षा तुम्हारी होगी नासिक कुंभ में। नासिक कुंभ में। मैंने कहा वो तो दे रहे हैं, अभी समय है, आप मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा दे दीजिए। खैर उन्होंने मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा दे दी। तो 2003 में उन्होंने मुझे अखाड़े का श्री महंत बनाया। मेरी उम्र बहुत छोटी सी थी और मैं अखाड़े का श्री महंत बना। अखाड़े का श्री महंत बनने के 3 महीने बाद मुझे अखाड़े का एक अधिकार कोठारी का होता है, कोठारी, मुझे कोठार का अधिकार दिया। तो मैंने कहा बापूजी मुझे कोठार का कोई अनुभव नहीं है। तो कोई बात नहीं, बापूजी ने कहा सीख जाओगे, ध्यान से सीखो। दूसरे दिन क्या उनके मन में आया कि अच्छा ठीक है तुम रसोई का काम ले लो। तो लगभग हमने 9 महीने के आसपास हमने भोजन बनाया। करीबन 60 लोगों का भोजन मैं नित्य बनाता था, दोनों टाइम। कुछ लोग उसमें लहसुन इत्यादि भी खाते थे, कुछ प्याज भी खाते थे। तो बापूजी ने कहा कि बापूजी वो तो फलाहार करते थे, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग लहसुन प्याज खाते हैं तो बना देना लहसुन प्याज का भी। तो ठीक है बापूजी। मैंने लहसुन प्याज के बिना भोजन बनाया। मेरा मन आया कि मुझे लहसुन प्याज नहीं बनाना है जी तो मैं पीछे से एक छोटी सी खिड़की थी, मैं लहसुन प्याज बाहर फेंक देता था और मैंने भोजन बना करके 9 महीने के आसपास सबको खिलाया। लहसुन प्याज खाने वाले महात्माओं ने या लोगों ने भी ये नहीं बता पाया कभी कि इसमें लहसुन प्याज नहीं है। एक दिन बापूजी को मैंने पूछा, मैंने कहा बापूजी अगर लहसुन प्याज बंद कर दिया जाए रसोई में? बोले कैसे बंद करोगे, कुछ लोग हैं जो खाते हैं। मैंने कहा बापूजी मैं 9 महीने से बिना लहसुन प्याज का बना रहा हूँ। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा ऐसा ही हुआ। बोले लहसुन प्याज कहाँ फेंका तुमने? मैंने कहा बाहर। अब आइए बाहर दिखाते हैं आपको। मैं उनका हाथ पकड़ा, वो मेरा हाथ पकड़ते थे, वो अपना हाथ किसी को नहीं पकड़ने देते थे। अच्छा जी। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बाहर ले गए वो। तो देखा तो लहसुन प्याज की पूरी खेती हो रखी है। खैर उस दिन के बाद उन्होंने सार्वजनिक कोठार में लहसुन प्याज बंद कर दिया कि कोई व्यक्तिगत खाना चाहता है तो अपना लाए और खाए जी। तो पहले दिन मुझे लगा कि ये अधिकार ऐसा है जिसको निभा पाना बहुत मुश्किल का कार्य है जी। पर हमने ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक उस कार्य को हमने लगभग 4 वर्षों तक निभाया। जी, क्या बात है गुरु जी। कोई ऐसी बात आपके गुरु की जो आज भी आपके जहन में हमेशा रहती है और कोई भी बड़ा निर्णय करने से पहले आपके दिमाग में आती हो? वैसे तो बहुत क्रोधी थे वो, बहुत क्रोधी थे। और एक समय ऐसा था जब देश के भीष्म पितामह कहे जाते थे, वो देश के भीष्म पितामह कहे जाते थे। क्रोध की अवस्था में भी वो मुझे देख करके प्रसन्न हो जाते थे, मुझे इस बात का एहसास है। और जब उनका अंतिम समय था 16 मार्च 2017 में उनका फ़ोन आता है। मैं देहरादून में था, मेरे एक बहुत प्रिय पुत्र हैं मनु गौड़, देहरादून में उनके घर पे था मैं। तो मैं उनके घर पे बैठा था, बापूजी का फ़ोन आया कि बापूजी बात करेंगे। मैंने बात किया तो रो पड़े वो। मैंने कहा कि आप क्यों रोए? तो मैं रो पड़ा। तो मेरा और उनका संबंध पिता और पुत्र जैसा था। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि शिष्य और गुरु, गुरु और शिष्य पिता और पुत्र जैसा है। अगर शिष्य वास्तविक शिष्य है और गुरु अगर सच्चा गुरु है तो अपने शिष्य को पुत्रवत रखता है वो।
तो मेरे और बापूजी का संबंध पिता और पुत्र जैसा था। उनको पता था कि 2004 के बाद मैं हर वस्तुओं से युक्त हो गया, हर वस्तु से परिपूर्ण हुआ। उसके बाद भी मैं उनके सामने भिखारी के समान रहता था। मैंने उनके सामने कभी कोई इच्छा प्रकट नहीं की किसी चीज़ की। मैं उनके सेवादार के रूप में उनकी सेवा करता था, नौकर की तरह, पर वो मुझे पुत्रवत मानते थे। मैं रो पड़ा। मनु गौड़ इत्यादि सब बच्चों ने मुझे रोका, संभाला। तो आप ऐसे कैसे रो रहे हैं? हमने कहा बापूजी ने मुझे अभी याद किया है। हमने कहा क्या हुआ? बोले मैं बीमार हूँ, आप तुरंत आ जाओ। मैंने कहा मुझे 4 घंटे का समय चाहिए, क्योंकि करीबन शाम को 5, साढ़े 5, 6 बज रहा था। मुझे वहाँ से हरिद्वार आना था। हरिद्वार में आया, रास्ते से ही मैंने किसी को बताया कि मुझे राजकोट जाना है, मुझे जहाज़ चाहिए तुरंत। तो तुरंत जहाज़ आया, देहरादून में किसी का जहाज़ आया और मैं करीबन यहाँ से 9 बजे के आसपास मैं जहाज़ से उड़ गया और 11:30 बजे मैं राजकोट लैंड किया। जी। राजकोट से लगभग 2 घंटे लगे हमें बिलखा पहुँचने में। मैं बिलखा पहुँचा तो लगभग 2 बज चुका था रात को। बापूजी हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। बीमार थे वो। बीमार थे। और 17 मार्च 2017 से लेकर के 18 अक्टूबर 2018 तक मैं उनकी सेवा में रहा। मैं हरिद्वार नहीं आया। 6 महीने के आसपास मैं उनकी सेवा में रहा। 6 महीने उनकी सेवा में रहा। मार्च, अप्रैल, मई, 7 जून, महीने। जुलाई, जी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नहीं, 17 नहीं, 18। 18। मतलब मैं अच्छा। तो 17 में गया। अच्छा, 17 में गया। 17 में गया तो और एक वर्ष से अधिक का समय। लगभग 13 महीने। 13 महीने। जी। 13 महीने मैं उनकी सेवा में रहा। जी। मई जून में बहुत गर्मी होती थी वहाँ। जी। मैं उनकी सेवा में रहता था। उनको बार बार इस बात का एहसास होता था कि ये बिना एसी का कैसे रहेगा। और वो कभी एसी पंखा नहीं लगाते थे। जी। कभी एसी में नहीं सोते थे वो, पंखे में सोते थे। टीन का उनका मकान था। हालांकि भारत के सबसे धनवान साधु थे वो, भारत के सबसे धनवान साधु थे, लेकिन टीन में रहते थे वो। उन्होंने कभी अपने कमरे में छत नहीं डलवाया, कभी एसी नहीं लगाया। और लगभग 70 वर्षों से वो कभी सोए नहीं। 70 वर्षों से उन्होंने अन्न नहीं खाया। क्या बात है जी। लोग तो आज जानते नहीं कि इस तरह के संत और साधु हमारे बीच में 70 वर्षों से उन्होंने अन्न नहीं खाया और 70 वर्षों से वो कभी सोए नहीं। देखिए ये साक्षात्कार नहीं है, मैं इसको ये कहूँगा कि ये हमारे बापूजी के जीवन यात्रा का विषय है। ये जीवन यात्रा है। हमारी यात्रा कैसे प्रारंभ हुई, कहाँ जा कर के रुकी, इस यात्रा में कितने पड़ाव आए, कितने संकट आए, कितना सुख और दुख आया, लेकिन हमने उनको समानता से स्वीकार किया। समानता से, ना हमने उच्छृंखलता दिखाई, ना हमने उत्साह दिखाया, ना हमने दुख प्रकट किया। खैर, हम लगभग 13 महीने उनकी सेवा में रहे। जिस दिन शरीर पूरा होना था, करीबन 30 सितंबर के आसपास की बात है, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे भागवत सुनाओ। मैंने कहा बापूजी, अगर आज मैं आपको भागवत सुनाऊंगा तो आपका शरीर प्राण से अलग हो जाएगा। आज तिथि अच्छी नहीं है, दोनों बाप बेटे की बात हो रही है, आज तिथि अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय सुनाता हूँ। और इस अध्याय से जब आपका प्राण निकलेगा तो नारायण आपको दिव्य धाम देंगे। खैर, हमने उनको 15वां अध्याय सुनाया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा क्या चाहिए तुम्हें? धन चाहिए, पद चाहिए, और या फिर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहिए? मैंने कहा बापूजी, हमने कभी जीवन में आपका कोई संपत्ति लेने का भाव नहीं रखा। मुझे आपकी कोई संपत्ति नहीं चाहिए, ना आपका स्वर्ण चाहिए, ना आपकी रजत चाहिए, ना आपकी द्रव्य चाहिए, ना आपकी भूमि चाहिए, ना मठ चाहिए। बोले फिर? मैंने कहा मुझे आप अगर कृपा करना चाहते हैं मेरे ऊपर तो मेरे सिर पे हाथ रख दीजिए कि जो सिद्धियां आपके पास है वो मेरे पास आ जाए और जो आपकी पूजन वस्तु है वो मुझे प्राप्त हो जाए। खैर, हम लगभग 4 लोग थे वहाँ और बापूजी ने निसंदेह, क्योंकि मैं ही स्नान करवाता था उनको, गर्म तौलिया से, गर्म पानी से मैं उनको धुलता था, उनको साफ़ करता था, लंगोटी पहनाता था उनको, अपने हाथों से मैं उन दांत तो थे नहीं, दांत साफ़ करता था, जीभ साफ़ करता था, और मैं उनका श्रृंगार करके उनको बिस्तर पे लिटा करके उनकी सेवा करता था। जब वो सो जाते थे तब मैं आकर के घंटे 1.5 घंटे अपने विश्राम कक्ष में विश्राम करता था। खैर, उन्होंने कहा कि मेरा आचमन, मुझे हाथ धुलवा दो। मैंने हाथ धुलवा दिया। मुझे आचमन करा दो, तो मैं गंगा जल यहाँ से ले गया था खूब सारा।
तो मैं उनको गंगा जल से आचमन कराया। उसके बाद उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, जो भी उनको बोलना था उन्होंने अपनी आंखें बंद करके अपने मौन अवस्था में उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और उन्होंने मुझे एक अपने गले से उतार करके एक माला दिया कि ये माला मेरे गले में लगभग 100 वर्षों से है। जिस दिन उनका शरीर पूरा हुआ वो लगभग 116 वर्ष के थे, 116 वर्ष। और उन्होंने अपने पूजन की सारी सामग्री उठा करके मुझे दे दिया कि ये सब सारा पूजन सामान एक तुम्हारा तरह है। से अपनी आध्यात्मिक और जी। धरोहर जो है वो आपको सौंप दी। तो मैं एक ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर समर्पण और श्रद्धा हमारे अंतःकरण में है तो ईश्वर रूप में कोई भी आकर के आप पर कृपा कर जाएगा। 45 वर्ष की आयु में आप निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बने। शायद मैं गलत नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल सही। कल महामंडलेश्वर बनना है, इतना बड़ा पद, इतना बड़ा ओहदा। आंखों में उस दिन रात में प्रार्थना थी, चिंता थी, इतने बड़े पद को मैं संभालूंगा, जिम्मेदारी पूरी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत पद के अनुसार उसकी गरिमा है, पद के अनुसार उनका जो एक संरक्षण है, पद के अनुसार उसका एक आचरण है, पद के अनुसार उनकी एक परंपरा है, पद के अनुसार एक मौलिक सिद्धांत सनातन संस्कृति है जिसका संरक्षण करना अनिवार्य था, अनिवार्य है, अनिवार्य होना चाहिए। यह संदेह चिंता थी। पर माई और महादेव से खूब प्रेम होने के कारण कार्तिक भगवान से मेरा खूब स्नेह था और हमने अपने जीवन काल में भगवान कार्तिक को कई बार अपनी साधना के समय अपने बंद आँखों से उनका दर्शन किया है। तो मुझे लगता है कि मुझे इस बात का एहसास था कि भगवान कार्तिक हमारे अखाड़े के आराध्य देवता हैं, वो मुझे संभाल लेंगे, वो मुझे संभाल लेंगे और मुझे स्थिर कर देंगे और मेरा ध्यान रखेंगे। गुरुजी, आपने शास्त्रों का अध्ययन किया, गुरु की सेवा की, खुद भी मौन आत्मचिंतन और विश्लेषण किया। अपने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान कहाँ से मिला? शास्त्रों से, गुरु से, आत्मचिंतन से? शास्त्रों से, आत्मचिंतन से, साधना से, संबंध और संपर्क से और विचरण से। जी, यात्रा से भी। यात्रा से। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा कुछ कोई एक अनुभव बताएंगे, ऐसी यात्रा जो अविस्मरणीय रही? कई मैंने कहा ना आपको कि कई ऐसे यात्रा हुए जिस यात्रा में अनेकानेक प्रकार के भिक्षुक, अनेकानेक प्रकार के साधु, अनेकानेक प्रकार के जो महत्वपूर्ण यात्री थे, उनके द्वारा मुझे अलग अलग प्रकार से दान, वस्तु, ज्ञान, समझ, कर्मकांड के प्रति रुचि और भगवान से प्रत्यक्ष अनुभूति कराने का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ वो यात्रा में बहुत बार है। गुरुजी, कुंभ में पहली बार जब आप गए, उसका क्या अनुभव रहा? अब मैं साक्षात्कार को समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये सवाल आपसे जानना चाहता हूँ। कुंभ क्या है कि महापर्व है। मैं 2001 की बात कर रहा हूँ। 2001 की मेरी दीक्षा नहीं हुई थी, लेकिन मैं बापूजी के साथ था प्रयागराज में और अच्छा ब्रह्मचारी था, नैष्ठिक ब्रह्मचारी था, अग्निहोत्री था। मैं तब नित्य हवन करता था, 2 काल, प्रातः और सायं, और सायं क्या रात्रि में, तो 2 काल में हवन करता था। रात्रि में तो किसी विशेष प्रयोजन से हवन करता था, दिन में तो अपना नैष्ठिक जो हवन था वो करता था अग्निहोत्र का। हम सभी लोग बैठे थे। हमारे अखाड़े के उस समय जनरल सेक्रेटरी थे गोविंदानंद ब्रह्मचारी जी महाराज, सभापति अध्यक्ष थे बापू गोपालानंद जी। मैं तो अभी साधु अखाड़े में बना नहीं था, नैष्ठिक ब्रह्मचारी था, लेकिन मैं दीक्षित नहीं था। इतने देर में एक साधु आते और बापूजी से उन्होंने पूछा, बापूजी का नाम लेके, अरे गोपालानंद, ये बताओ कि ये कौन सा युग चल रहा है? जी। कौन सा युग चल रहा है? जी। हम लोग सभी लोग लगभग 100 लोग थे वहाँ, छोटे छोटे महात्मा, बड़े महात्मा। तो गोविंदानंद जी महाराज ने बोला कि ये कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रथम चरण है, पहला चरण है। महात्मा ने कहा कि ये दुष्ट कलयुग दोबारा आ गया। अच्छा। ये दुष्ट कलयुग दोबारा आ गया। हैरान करने वाली बात। इसका अर्थ है कि वो उस कलयुग के जो कलयुग बीत गया उसके थे वो। जी। तो उन्होंने कहा, अरे तीर्थराज प्रयाग है, चलो मुझे स्नान करवा दो। जी। तो बापूजी ने मुझे कहा कि तुम लोग
2-3 लोग महात्मा के साथ जाओ और महात्मा जी को स्नान करवा कर ले आओ। इनके आँखों के जो भौएँ था वो नाक तक था, दोनों आँखों की भौएँ। अविश्वसनीय जी। बिल्कुल अविश्वसनीय, जी। अकल्पनीय। जी। खैर हम लोग सब उनके साथ गए और आप बिल्कुल नहीं मान सकते, कोई भी नहीं मानेगा ये, पर उन्होंने गंगा जी में डुबकी लगाया। गंगा जी में हम लोगों के सामने वो गए, पर वो वापस नहीं आए, वापस नहीं आए। आज तक हमने उनको वापस नहीं देखा। जी। हमने आके बापूजी को बताया, जी। बापूजी मुस्कुराए। बापूजी ने कहा ये कुंभ है, इन महाकुंभों में ऐसे ऐसे बड़े बड़े संत हिमालय के आते रहते हैं, आते रहते हैं। क्या बात, बहुत ही सुंदर कहानी। गुरुजी, हर व्यक्ति जो आपसे मिलना आता है वो अपने अंदर किसी तरह का विस्मय, किसी तरह की तलाश में, किसी भटकाव से बचने के लिए चाहता है कि आपके चरणों में आकर के शायद दिशा मिल जाए, आपसे शायद एक राह जो है स्पष्ट जीवन की मिले। हर व्यक्ति आपको गुरु तत्व, आप में गुरु तत्व देखता है और गुरु की तरह देखता है। कभी ऐसा हुआ और आपके हर वचन को जो है लोग जो है सीने से लगा करके उसका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, कभी ऐसा हुआ कि आपको आपके किसी शिष्य से कोई ऐसी शिक्षा मिल गई, वो शिक्षा तो नहीं दे रहे थे पर उनकी कोई ऐसी बात, कोई ऐसा प्रसंग जो कि आपको लगा कि ये बहुत बड़ी बात मेरे शिष्य से मुझे सीखने को मिल गई? बहुत शिष्य ऐसे हैं जी। जो बहुत कर्मठ हैं हमारे। बहुत शिष्य हमारे ऐसे हैं जो बहुत ही व्रती हैं, बहुत नियम व्रत करने वाले हैं। बहुत शिष्य हमारे बहुत हठी हैं, बहुत शिष्य हमारे बहुत सरल हैं। बहुत सारे शिष्य हमारे पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। बहुत सारे शिष्य हमारे ऐसे हैं जो हमारे कर्मकांड को देख करके निरंतर अपनी माई को और महादेव को स्मरण में रखते हैं। तो मैं उनको देख करके कभी कभी बहुत प्रेरित होता हूँ कि इन पर महादेव ने कृपा किया, इन पर महादेव ने कृपा किया। मैं एक तिल बराबर भी इस बात से कभी खिन्न या व्यथित नहीं होता कि मेरे बहुत सारे शिष्य अच्छे निकले, और मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता होती है कि मेरे जो कुछ ऐसे शिष्य हैं जिनका जीवन बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही श्रेष्ठ है। और वैसे तो सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। वैसे तो जो लाखों में करोड़ों में जो लाखों लोग हैं वो स्वार्थी भी होते हैं, पर वो भी आनंददायक है। उनका भी कोई बहुत बड़ा स्वार्थ नहीं है। वो ये तो चाहते नहीं कि गुरुजी मुझे मठ दे दें, वो चाहते नहीं गुरुजी मेरे ऊपर कृपा कर दें मैं धनवान बन जाऊं, गुरुजी मेरे ऊपर कृपा कर दें मैं पदवान बन जाऊं, गुरुजी मेरे ऊपर कृपा करें मैं प्रतिष्ठावान बन जाऊं। तो ये तो उत्तम स्वार्थ है, उत्तम स्वार्थ है। गुरुजी, जैसे आप एक समय निकले संन्यास लेने के लिए, आज कोई युवा बालक या फिर युवा संन्यास लेने के लिए आगे बढ़ रहा हो, ऐसी मन में इच्छा और प्रेरणा जागृत हो, कोई संदेश आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत लोग हैं। आज ही एक महाराष्ट्र से एक अभी बालक आ रखे थे, उनके माता पिता भी साथ में है, समर्थ नाम है उसका। लगभग 2 वर्षों से पादुका पहनना छोड़ दिया है, कोई भी पादत्राण नहीं पहनता है वो, न चप्पल जूते कुछ भी नहीं, नंगे पैर चल रहा है। केवल मुझसे मिलने का भाव है कि मुझे गुरुजी से अकेले में मिलना है। अभी उनकी माँ आई, माँ बोली कि इसको सन्यास की दीक्षा देना है। मैंने कहा तुम माँ हो इनकी? बोले हाँ। तो बोली हाँ मैं इनकी माँ, इसका माँ हूँ। मैंने कहा कितने भाई हैं ये? तो बोला अकेला है घर में, एक इसकी बहन है बड़ी और एक ये है। मैंने कहा देखो ये उचित नहीं है, एक बालक है और मैं उसको सन्यास की दीक्षा दूँ, तो ये न्यायोचित नहीं है। तो बोला नहीं, ये तो इसने मन में संकल्प ले रखा है पूज्य स्वामी जी से, कैलासानंद जी महाराज से दीक्षा लेनी है, सन्यास लेना, यहीं रहना है। कोई बात नहीं, कल उसको दीक्षित कर रहे हैं हम, कल उसको हमने दीक्षा देने का निर्णय लिया है, कल उसको दीक्षा दे रहे हैं। मैंने कहा मैं माई से, महादेव से ऐसे सांकेतिक रूप से ध्यान में पूछूंगा कि अगर उनकी इच्छा होती है। वैसे तो विवेकानंद जी भी अकेले थे, जी जी सही बात, महात्मा बुद्ध भी घर के अकेले थे जी। तो अकेला बालक भी सन्यास ले सकता है, ले सकता है। हजारों प्रमाण हैं हमारे देश में, हजारों महात्मा ऐसे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम एक छोटे विद्यार्थी को लेकर आए हैं उनके घर से मांग करके। उनके माता पिता ने अभी मुझे लिख करके दिया है कि ये बालक आज से आपका है, इसको आप पढ़ाइए, सन्यास दीजिए, पास रखिए। आज भी देश में ऐसे माता पिता हैं। हमने कहा अभी लगभग 2 घंटे पहले की बात है,
माँ महाराष्ट्र की है, माँ लेकर आई है बालक को, माता पिता साथ हैं, और उनकी माँ मुझसे बोली कि इसको संन्यास सन्यास लेना दिला दीजिए। है और जी। आप इसको सन्यास दीजिए। मैंने कहा तुम कौन हो? बोली मैं इसका माँ हूँ। जी। बेटा, हमने कहा अकेला है। जी। हमने कहा नहीं, मैं अभी नहीं दूंगा। बहुत लोग थे, लगभग 50-100 लोग थे वहाँ, जी। सब सुन रहे थे, सबको अच्छा लगा। लेकिन यदि भगवती और महादेव की इच्छा हुई और समर्थ का जिद्द रहा, समर्थ का दृढ़ संकल्प रहा, तो निसंदेह उसे संन्यास करेंगे, उसे दीक्षा देंगे। अब आखिरी प्रश्न आपसे पूछता हूँ, बाहर जो लोग हैं और खास करके नमन यात्रा के जो दर्शक हैं, वो जानना चाहेंगे, अधिकांश लोग समझते नहीं हैं कि अखाड़ों की परंपरा में सनातन धर्म की सेवा और सनातन धर्म की रक्षा, और कैसे सनातन धर्म के विकास और उसके संचयन में अखाड़ों की क्या भूमिका है, आज भी कैसे प्रासंगिक है, आपके विचार से? अनादिकाल से अखाड़ा सनातन धर्म के लिए लड़ता रहा है, या वो मुगल शासन काल हो, ब्रिटिश शासन काल हो, या वो आर्य समाज का जो आर्य समाज का जब महात्मा बुद्ध का दौर चला, तब भी अखाड़ों ने अलग अलग जगहों पर जा कर के सनातन की रक्षा के लिए काम किया है, सनातन की रक्षा के लिए कार्य किया है। आने वाले काल में भी भारत पर जब भी कोई संकट आएगा, संन्यास परंपरा के जो नागा हैं, संन्यास परंपरा के जो सन्यासी हैं, संन्यास परंपरा के जो आचार्य हैं, संन्यास परंपरा के जो साधक हैं, वो अपनी साधना, अपनी बल, अपना धन, अपना ऐश्वर्य, अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, भारतीय अस्मिता को, भारत माँ की अस्मिता को बचाने के लिए बलिदान दे देंगे। क्या बात है, बलिदान दे देंगे। क्या बात। और भारत का जो अखाड़ों का नागा है, अखाड़ों के जो सन्यासी हैं, अखाड़े के जो महंत हैं, अखाड़े के जो श्री महंत हैं, अखाड़े के जो आचार्य हैं, उनका एकमात्र रहता है सनातन परंपरा निहित उनके दृष्टि में। स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान कृष्ण कहते हैं हमें दूसरे धर्म की निंदा नहीं करनी है, लेकिन हमें अपने धर्म से अलग कहीं जाना नहीं। क्या बात। हमें अपने धर्म से कहीं अलग जाना नहीं, हमें अपने धर्म में ही स्वयं का विलय करना है और उसी में हमें यश को प्राप्त करना है, यश की प्राप्ति करनी है। तो इसलिए अखाड़ा सदैव सर्वोपरि रहा है सनातन की रक्षा के लिए, और वो रहेगा। अखाड़ा यदि जिस दिन कमजोर हो जाएगा, भारतीय परंपरा कमजोर हो जाएगी। क्या बात है, भारतीय परंपरा कमजोर। इसलिए अखाड़े का महत्वपूर्ण योगदान है, रहेगा, था। आपके इसी संदेश के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नमन यात्रा से आपने बातचीत की, और आपके आशीर्वाद से हमें पूरा भरोसा है कि नमन यात्रा पे हम इसी तरह के बहुत अच्छे अनुभव अपने श्रोताओं और दर्शकों को दे पाएंगे और सनातन धर्म के को आगे बढ़ाने की बात कर पाएंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, और गुरु जी आपको फिर से नमस्कार। महादेव, खूब सारा आशीर्वाद है, और सभी नमन यात्रा के दर्शकों को खूब सारा आशीर्वाद। महादेव महादेव महादेव। नमन यात्रा के सारे श्रोताओं और दर्शकों को उम्मीद करता हूं कि हमारा ये पहला पॉडकास्ट पसंद आया होगा। हम आपसे ये वादा और करके जा रहे हैं कि कैलाशानंद गिरी जी से आज आपकी मुलाकात जो है, यह संयोग मात्र नहीं है। हम आपके पास और एक्सक्लूसिव कंटेंट और कई बड़े संत, इस देश के बड़े संत जिन्होंने सनातन धर्म की लगातार अनवरत सेवा की है, उनको हम आपके सामने लेकर के आएंगे और अनकही अनसुनी बातों को अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।